A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे माइनस मार्किंग के बारे में बताने वाला हूँ कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके से माइनस मार्किंग होती है, माइनस मार्किंग का पैटर्न क्या होता है और आप लोगों को माइनस मार्किंग से कैसे बचना है, ये भी आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और उसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सारी बातें डिटेल में समझ में आएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन्हीं पॉइंट्स पे हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में माइनस मार्किंग कैसे होती है। ये मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार मुझसे यही कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर एक बार फिर से ये बता दीजिए कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में माइनस मार्किंग कैसे होती है, माइनस मार्किंग का पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे माइनस मार्किंग का पैटर्न एक बार फिर से समझाने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम देने गए और आपको मिला आपका क्वेश्चन पेपर, आपको क्वेश्चन पेपर मिला और आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको एकदम अच्छे तरीके से आ रहा था, आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जो था वो करेक्ट किया। तो करेक्ट किया तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोगों का 4 नंबर का होता है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे आते हैं और पूरा पेपर आप लोगों का 400 नंबर का होता है। ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने करेक्ट किया, आपको 4 नंबर मिले। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने सॉल्व किया, वो भी आपने करेक्ट कर दिया, तो फिर से आपको 4 नंबर मिलेंगे। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, वो भी करेक्ट कर दिया, फिर से आपको मिलेंगे 4 नंबर। लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने गए तो वहां पे आपसे क्या हो गई? गलती हो गई और आपने आंसर क्या कर दिया? गलत कर दिया। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो आपने गलत कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कितने नंबर मिलेंगे? 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने गलत कर दिया। देखिए एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, पहला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का, दूसरा भी 4 नंबर का, तीसरा भी 4 नंबर का, और जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये भी तो 4 नंबर का था आपका। इसने आप ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये आपने गलत कर दिया, तो यहाँ पे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि गलत किया है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड था इसका टोटल कीजिए, यानी पहले क्वेश्चन पे 4 नंबर, दूसरे क्वेश्चन पे 4 नंबर, तीसरे क्वेश्चन पे 4 नंबर। जब टोटल करेंगे तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन को मिला के आपको 12 नंबर मिलने वाले थे, ठीक है, 12 नंबर मिलने वाले थे। लेकिन आपने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 4 को रॉन्ग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 को रॉन्ग किया तो देखिए यहाँ पे आपको 0 मार्क्स मिले, लेकिन जो आपको 12 नंबर मिलने वाले थे यहाँ से भी आपका -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यानी अब आपको कितने नंबर मिलेंगे? 11 नंबर मिलेंगे। चारों क्वेश्चन को मिला दीजिए, 1 से लेके 4 तक टोटल करेंगे तो 16 नंबर होगा ना, 16 नंबर ही तो होगा। तो 16 में से आपको कितने नंबर मिलेंगे? 11 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को रॉन्ग किया, उसका 4 नंबर गया और माइनस में 1 नंबर आपका चला गया, यानी टोटल यहाँ पे अब आपको 16 में से 11 नंबर मिलेंगे। ऐसे आप लोगों की माइनस मार्किंग होती है, यही आपकी माइनस मार्किंग का पैटर्न है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में आएगा ना उसी को सॉल्व कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि केवल 1 नंबर ही तो जाएगा, 1 नंबर से क्या होता है, अगर सही हो गया तो 4 नंबर मिलेंगे, अगर गलत हुआ तो 1 ही नंबर तो जाएगा। लेकिन एक एक नंबर आप लोगों का कीमती होता है, एक एक नंबर से आप लोगों की रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। अभी मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट लिखा है कि क्या आपको एंट्रेंस एग्जाम में तुक्का लगाना चाहिए
या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार मुझसे यही कमेंट करके पूछते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोगों ने आप लोगों को तुक्का लगाने की ट्रिक बताई होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना है। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं वर्क करती, तुक्का लगाने की कोई ट्रिक नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में तुक्का लगाएंगे ना, तो जो नंबर आपको मिलने वाले हैं ना, वो भी आपके चले जाएंगे माइनस मार्किंग में। यहाँ पे माइनस मार्किंग होती है, तुक्का तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है। इतने दिन से आप लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं तुक्का लगाने के लिए, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन आपको आता है वही सॉल्व कीजिए, जो नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको 2 ऑप्शन में डाउट है, 4 ऑप्शंस आप लोगों के होते हैं, ए बी सी डी होता है, 2 ऑप्शन में आपको डाउट है, जैसे बी और डी में आपको डाउट है, तब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में यहाँ पे 50 to 60% नहीं तो 70% आपका आंसर करेक्ट हो जाता है, तब आप अपना आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ पता ही नहीं है क्वेश्चन के बारे में, तो आप अपना आंसर क्यों करेंगे? बिल्कुल मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपको एंट्रेंस एग्जाम का पेपर मिला, 100 क्वेश्चन आपने देखा, अगर 100 में से आपको पूरे 60 क्वेश्चन एकदम अच्छे से आ रहे हैं या फिर 65 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आप इतना ही करके आइए, ठीक है। अगर 60 से 65 क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से आ रहे हैं, देखिए अगर 60 की मल्टीप्लाई आप 4 में करवाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, तो 60 की मल्टीप्लाई आप 4 में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेंगे टोटल 240 नंबर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन यही रहेगी, जो 60 क्वेश्चन आपने किया है वो पूरा करेक्ट होना चाहिए, माइनस मार्किंग में आपके नंबर नहीं जाने चाहिए। 100 में से आपने 60 किया, एकदम करेक्ट किया, आपको मिलेगा 240 नंबर, आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिलेगा और आपकी रैंक भी अच्छी रहेगी और आपको ब्रांच भी अच्छी मिलेगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए आपने 100 में से 65 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, यानी 100 में से 65 ही आप लोगों ने किया, और ये जो 65 किया है यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चंस करेक्ट हैं, तब आपको कितने नंबर मिलेंगे? तो 65 की मल्टीप्लाई आप 4 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 260 नंबर। कितने मिल जाएंगे? 260 नंबर। तो 260 नंबर में ना तो आपको टॉप कॉलेज में भी एडमिशन मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, 100 क्वेश्चन देखते हैं ना, तो ये कोशिश मत कीजिए कि हमें 100 के 100 करने हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन किसी को नहीं आता है, 100 क्वेश्चन किसी को भी नहीं आता है। पेपर में आपको 4 से 5 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जो आपको एकदम समझ में ही नहीं आएंगे। तो नहीं समझ में आएंगे ना तो उसको छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे तुक्का मत लगाइएगा। अगर तुक्का लगाएंगे ना तो माइनस में चले जाएंगे। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि ये जो तुक्का लगाने वाली बात है इसको भूल जाइए और जो आपको आता है वही करके आइए, ठीक है, वही करके आइए। डेफिनेटली आप लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। अगर 100 में से आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में से अगर आपने 60 क्वेश्चन भी एकदम करेक्ट कर दिए, 65 करेक्ट कर दिए या फिर 70 भी करेक्ट कर दिए, तब आपको यहाँ पे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। 60 क्या, मैं 60 से नीचे भी आ जा रहा हूँ, यहाँ पे 55 या फिर 50 क्वेश्चन भी आप लोग करेक्ट कर देंगे, तब भी आप लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि माइनस मार्किंग नहीं होनी चाहिए। अगर 100 में से मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई स्टूडेंट है, 100 में से उसका 50 क्वेश्चन एकदम करेक्ट हुआ है और 50 उसने छोड़ दिया, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो 50 जो करेक्ट हुआ 200 नंबर मिलेगा। और 200 नंबर मिलेगा तो देखिए 200 नंबर पे भी उस स्टूडेंट को एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और ब्रांच भी मिल जाएगी। और स्टूडेंट के कैटेगरी के ऊपर भी यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी का स्टूडेंट है, जर्नल है, ओबीसी है, एससी है या एसटी है या फिर कोई फीमेल कैंडिडेट है। अगर फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे 200 मार्क्स मिल जाते हैं या फिर 200 से प्लस मार्क्स मिल जाते हैं तो कंफर्म उन लोगों का एडमिशन एक अच्छी ब्रांच से एक अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे स्पेशल छूट होती है।
तो ये ध्यान रखिएगा। तो तुक्का आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट मैंने आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया है। मैं आप लोगों को बता दूं, आप अपना टारगेट क्या बनाइए, 100 में से कोशिश कीजिए कि 70 क्वेश्चन तक इतना आपका करेक्ट हो। अगर पेपर कठिन आ जाता है, आपको 70 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको 60 क्वेश्चन ही आ रहा है, तो अब आप 60 क्वेश्चन के हिसाब से अपना कीजिए। देखिए ये पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, पेपर कैसा आ रहा है इस बार किसी को नहीं पता कि पेपर इजी आएगा, मॉडरेट लेवल का आएगा, किसी को मालूम थोड़ी ना है। जब पेपर आपको मिलेगा तभी आपको पता चलेगा कि आपको पेपर कैसे करना है। 100 में से आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, 60 क्वेश्चन करने हैं या 70 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। टारगेट तो आप बना सकते हैं, लेकिन ये पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, टोटली ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में माइनस मार्किंग से कैसे बचना है। ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है, ये मैंने आपको अभी ऊपर ही बता दिया है। देखिए माइनस मार्किंग से बचने का केवल यहाँ पे एक ही उपाय है। क्या उपाय है? जो क्वेश्चन आपको आए वही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, वहां पे तुक्का मत लगाइए। अगर तुक्का लगाएंगे ना तो जो क्वेश्चन सही किया है उसमें से भी आपका माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ऊपर मैंने एक पॉइंट और लिखा हुआ था, नीचे मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइनस मार्किंग से आपके रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए ये मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। देखिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाने जा रहा हूँ। एक एक नंबर आप लोगों का बहुत कीमती होता है, एक नंबर से रैंक ऊपर नीचे आपकी हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझाने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसको एंट्रेंस एग्जाम में कितने नंबर मिले। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए उस स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्जाम में मिले हुए हैं 242 मार्क्स, यानी 242 नंबर एक स्टूडेंट को मिला है। स्टूडेंट नंबर 1 ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए आपको बस। तो 242 नंबर उसको मिले हुए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए उसकी रैंक क्या है, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो 242 नंबर एक स्टूडेंट को मिला और उसकी रैंक क्या आ गई, उसकी रैंक मान लीजिए 1064 है, ठीक है। इतनी रैंक उसकी है, 1064 है। तो 242 नंबर काफ़ी अच्छा होता है और 1064 रैंक उसको आई है, तो ये भी बहुत अच्छी रैंक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक अच्छे कॉलेज में उसको एडमिशन मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब देखिए एक स्टूडेंट दूसरा आया, स्टूडेंट नंबर 2, उसको क्या मिला, उसको मिले एंट्रेंस एग्जाम में 242 की जगह कितने नंबर मिल गए, 242 की जगह 240 नंबर मिल गए। यानी जो दूसरा स्टूडेंट था उसके 2 नंबर कम है। क्या है? 2 नंबर कम है पहले स्टूडेंट से। तो अब दूसरे स्टूडेंट की रैंक क्या हो जाएगी, ये देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए। अब जो दूसरा स्टूडेंट है उसका जो नंबर है पहले स्टूडेंट से 2 नंबर क्या है, कम है। तो इसकी रैंक हो जाएगी करीब 1120 या 1125 के करीब, यानी ये इतना यहाँ पे चली गई इसकी रैंक, यानी 1064। देखिए 242 नंबर वाले स्टूडेंट की रैंक क्या है, 1064 है, और जो 240 नंबर वाला मात्र 2 नंबर इसको कम मिला हुआ है और इसकी रैंक कहाँ आ गई, 1120 पे आ गई। देखिए कितना पिछड़ गया, ये कितना पिछड़ गया। जो 1064 वाला है मात्र 2 नंबर इसको ज़्यादा मिला है, कितना आगे ये यहाँ पे 1064 इसकी रैंक है। तो एक एक नंबर आप लोगों का बहुत ही वैल्यूएबल होता है, कीमती होता है। तो इसीलिए मैंने आपको समझाया कि तुक्का मत लगाइएगा। अब देखिए इसको 242 नंबर इस स्टूडेंट को मिला है। अब जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको मान लीजिए 242 की जगह 244 नंबर उसको मिल गया, तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी, उसकी रैंक, अब यहाँ पे देखिए इसकी 1064 है ना, तो उसकी रैंक करीब 1000 के आ जाएगी, ठीक है। यानी 1000 उसकी रैंक आ जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी रैंक होगी। यानी 2-2 नंबर से भी आप लोगों का बहुत फर्क पड़ता है। जो स्टूडेंट सोचते हैं कि तुक्का लगा दिया जाएगा, अगर सही हुआ तो 4 मिलेगा, नहीं तो गलत हुआ तो 1 ही नंबर तो कटेगा, ये थिंकिंग अपने दिमाग से निकाल दीजिए, नहीं तो फिर आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे।
तो यही सारी बातें आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बतानी थी, जो कि मैंने आपको एकदम डिटेल में बता दिया है और आप लोगों का डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, पेपर में आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन आपको आता है उसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। तुक्का बिल्कुल मत लगाइए। अगर तुक्का लगाएंगे तो माइनस में जाएंगे। जहां आपको अच्छे नंबर मिलने वाले होंगे वहां पे आपकी रैंक भी डाउन हो जाएगी और नंबर भी आपको खराब मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना यानी टारगेट बहुत से लोगों ने अपना बनाया होगा। किसी ने 80 क्वेश्चन का बनाया होगा, किसी ने 70 क्वेश्चन का, किसी ने 100 क्वेश्चन का भी बनाया होगा। हो सकता है किसी ने 100 क्वेश्चन का बनाया हो, लेकिन टारगेट आपने जो भी बनाया हो ये आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना तो वहीं पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको 100 में से कितने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो यही सारी बातें आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। और एग्जाम के एक दिन पहले मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है एग्जाम सेंटर में, पेपर अटेम्प्ट करते समय टाइम कैसे मैनेज करना, ये सब मैं आपको पेपर के एक दिन पहले बता दूंगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।